डेट फोन। तो आप बोल रहे थे कि ये कितने दिन से पड़ा हुआ है? 1.5 साल से पड़ा हुआ है। आप रिपेयर करने की कोशिश भी किया होंगे? दूसरे दुकान में भी लेके गए, नहीं हुआ है। तो देखते हैं। और ये वाला लाइन बूट सीक्वेंस का लाइन नहीं है, ये बूट सीक्वेंस का बाहर का लाइन है। अब ये लाइन डिस्टर्ब कर रहा है बूट सीक्वेंस को, पावर आईसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए फोन ऑन नहीं हो पा रहा। अगर इस बॉल को हमने बंद कर दिया तो बूट सीक्वेंस में कोई परेशानी नहीं आएगा, बूट सीक्वेंस प्रॉपर काम करेगा और मेरे हिसाब से फ़ोन ऑन भी हो जाना चाहिए। सीपीयू तक शॉर्टिंग पड़ा हुआ रहेगा, पावर आईसी के अंदर शॉर्टिंग का डिस्टर्ब नहीं आ पाएगा। अब पावर आईसी फुल फॉर्म में काम कर पाएगा और फोन ऑन भी हो जाना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया, एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, देखो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर पैसे नहीं है या तो कम है, गरीब हो, तो फिर हम फीस भी कम रखे हैं तो आ भी सकते हैं। और अगर घर में बैठ के सीखना चाहते हैं तो हम जो भी मतलब फॉल फाइंड करते हैं कोई मतलब काट छाट नहीं करते हैं। वीडियो एडिटिंग ज़रूर होते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाते हैं, कई बार उसको थोड़ा सा काट छाट करना पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ जो है, ओरिजिनल नॉलेज जो है उसको हम काट छाट नहीं करते हैं, हर चीज़ हम बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरिद और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों, डेट सेक्शन तो हमारा ख़त्म है और हमारे एक स्टूडेंट के पास एक फ़ोन है और बहुत दिन से पड़ा हुआ है उनके पास। तो उन्होंने बोला है कि 1-1.5 साल से पड़ा हुआ है उनके पास फ़ोन। तो देखते हैं उस फ़ोन में क्या है क्या नहीं है। तो लेके आइए, किसके पास है तो लेके आइए, क्या दिक्कत है एक बार देखते हैं। तो आप कहाँ से हैं? बैरकपुर से हैं। अच्छा, तो आप काम करते हैं या फ्रेशर हैं? ना, काम करते हैं, दुकान है। सैमसंग A10s है। सैमसंग A10s डेट फ़ोन। तो आप बोल रहे थे कि ये कितने दिन से पड़ा हुआ है कि नहीं है? 1.5 साल से पड़ा हुआ है। आप रिपेयर करने की कोशिश भी किया होंगे? दूसरे दुकान में भी लेके गए, लेकिन नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस फ़ोन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आप जाइए, आप सीट में बैठिए, हम देखते हैं इस फ़ोन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो व्यूअर को बताते हैं, आप देखते रहिए और वीडियो को मत स्किप करिए, ताकि इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला हो या तो बहुत ऐसा डीप नॉलेज मिलने वाला हो कि आपका एक नया दर्जा खुल जाए रिपेयरिंग का। तो देखते रहिए वीडियो। तो ये मॉडल जो है सैमसंग का मॉडल है, ये है A10s, मीडियाटेक का है। A10 का और एक मॉडल है जो एक्जीनोस का है, मतलब सैमसंग के ही है, मतलब उसका CPU सैमसंग के ही लगा है, डुअल डेकर है। और ये है मीडियाटेक के और इसमें लगा है PM6357 CRB। ठीक है, तो ये मीडियाटेक के फ़ोन है और ये फ़ोन क्या है, डेड है। तो डेड अगर रहे तो एक बार हम पावर सप्लाई से भी फॉल्ट फाइंड करके देख सकते हैं क्या कंडीशन है। तो पावर सप्लाई में कितना हम सेट करेंगे, कितना सेट करेंगे? 4.2 और 3.1 एम्पेयर में हमने रखे हैं। ठीक है, अब हमें एक बार लगा के देखना है कि हमारा फ़ोन में कंडीशन क्या है। तो पावर सप्लाई में एक बार लगा के देखते हैं। देखो इसका कनेक्टर देखो कैसा है, और ये कनेक्टर इसमें मिलाना भी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम एक बार जल्दी कोशिश करते हैं इसको मिलाने के लिए। एक बैटरी कनेक्टर तो मिला। अब देखो इस बैटरी कनेक्टर को कैसे पता करें कि इसका पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है ना। तो एक काम करो, मल्टीमीटर को GR मोड में ले लो। मल्टीमीटर को एक बार GR मोड में ले लो। ठीक है, एक बार इसमें चेक करो कि पॉजिटिव किस तरफ है। देखो बीच में दो मोटे मोटे, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। तो या तो ऊपर वाला प्लस होगा या तो नीचे वाला प्लस होगा। और इस तरफ छोटे स्वरूप पतली लाइन जो है इस नीचे की तरफ भी है, ऊपर भी है, उस तरफ भी है ना।
तो प्लस माइनस अगर होगा तो मोटे लाइन में आएगा, या तो ऊपर वाला ग्राउंड होगा या तो नीचे वाला ग्राउंड होगा, एक तरफ प्लस होगा, है ना। तो हम एक बार एक काम करते हैं, प्लस वाला प्रॉप को हमने ग्राउंड कर लेते हैं। प्लस वाला प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर लिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या है, ये ग्राउंड आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, ग्राउंड आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं 386, यहाँ पर भी 386 मिलने चाहिए, मतलब ये हो गया पॉजिटिव। अब हमारे जो केबल है, केबल का कौन सी तरफ प्लस है कौन सी तरफ माइनस है, कैसे पता चलेगा? ये भी तो एक मुश्किल है। अरे इतना टाइट करके लगा दिया, यहाँ पर खोल भी नहीं पा रहे हम। अच्छा एक बार ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव टाइप का लग रहा है, देखो ये पॉजिटिव टाइप का लग रहा है, और इधर ये नेगेटिव टाइप का लग रहा है। मतलब इस तरफ माइनस है, तो माइनस इस तरफ कहाँ पर होगा, इस तरफ या तो इस तरफ, ये भी नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, ये पता चलने वाला कहानी छोड़ दीजिए, एक काम करते हैं, सीधा सा यहाँ पर एक तरफ लगा के देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो पटक से खोल देंगे, हाँ फिर उल्टा करके लगा के देख लेंगे, ठीक है। मतलब जब तक ये ख़राब ना हो जाए तब तक खोल लेंगे हम। देखो ये ऑटो एम्पियर में जा रहा था बहुत ज़्यादा, और एक बार देख लो, देखो ये ऑटो एम्पियर में जा रहा था तो हमने खोल लिया साथ साथ, मतलब इसका कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे हम, ठीक है। या तो OCP ऑन करके रखो, ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। और उल्टा करके लगाए तो देखो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बता रहा। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर तो कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब इसका VPH लाइन या तो मेन लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसको पावर स्विच को प्रेस करना है। अगर इसका पावर स्विच की बात करें तो देखो पावर स्विच में इसने जंपर वंपर करके रखे हैं, मतलब ये तो शायद काम नहीं करने वाला। तो एक काम करते हैं, इसका बोर्ड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि स्विच शायद क्या करके रखे, वहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा उसके चक्कर में पड़े तो। देखो यहाँ पर पावर स्विच का TP एक बार देख लो, पावर स्विच इधर ही है। अब इसका TP में देखो दो लाइन यहाँ पर दिख रहा है, टेस्ट पॉइंट। अब तब तो बोर्ड के उस तरफ जो जगह है वहीं पे कोई ना कोई टेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस फ़ोन को साइड कर देते हैं हम। अब बोर्ड की उल्टी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 2 टेस्ट पॉइंट है, तो यही पावर स्विच का एक ग्राउंड होगा शायद और एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्विच या तो लॉजिक लो में चलते हैं लॉजिक हाई में चलते हैं, ठीक है। अब 6357 CR भी लगा है, तो इसमें पावर स्विच में कितना वोल्टेज आना था, VPH जितना आना था 3.7 तक आना था, और एक ग्राउंड होगा, मतलब लॉजिक लो होगा तब जाके पावर IC ट्रिगर होगा, ये बताया गया है क्लास में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बूट केबल को लगाते हैं, लगा के और वो जो पावर स्विच का TP है उसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं कि एम्पियर कितना जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप में दिखाना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाथ में पकड़ के हमने रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने पकड़ के रखा है। अब यहाँ पर टच करके देखते हैं, वहाँ पर ख्याल रखिएगा क्या हो रहा है, ये छोड़ने से 0 है, समझ नहीं आ रहा है, सही से देखो। देखो हम पावर स्विच को यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है 40, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कितना आ जा रहा है, 43433 ऐसा कुछ आ रहा है, फिर छोड़ने से 0 है। तो ऐसा दिक्कत कब आता है, जब सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट हो तब, क्योंकि मेन लाइन में अगर शॉर्ट होता तो ये ऑटो एम्पियर में जाता, मतलब ये बूट केबल लगाने के साथ साथ यहाँ पर एम्पियर लेना चालू हो जाता, है ना। तो एक काम करते हैं, सेकेंडरी लाइन में अगर शॉर्टिंग हो तो एक काम करते हैं, हम इस फ़ोन को एक बार चार्ज में बैठा के और चेक करते हैं कि VPH बन रहा है कि नहीं, ठीक है। VPH अगर बनता है तो DC to DC में कोई काम नहीं करना है, और फिर पावर IC का आउटपुट चेक करेंगे, तीनों कंडीशन मिलेगा। पावर IC के आउटपुट डेड कंडीशन में चाहे एक फ़ोन आए चाहे 1000 फ़ोन आए, कंडीशन तीनों में से एक ना एक निकलना ही है। VPH बनेगा तो DC to DC को पास कर दिया, चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, VPH बनेगा पावर IC में जाएगा,
अब पावर आईसी के अंदर घुसते कैपेसिटर से होते हैं, कैपेसिटर के होते ढुकते और आउटपुट जब होते या तो बाक सप्लाई से होते हुए आउट होगा या तो आसपास के दूरी थोड़ा दूरी पर कोई कैपेसिटर से होते हुए एलडीओ वोल्टेजेस आउटपुट होगा, है ना। अब एक पावर आईसी के अंदर 20, 23, 25 तो एलडीओ होते हैं, मतलब 20-25 एलडीओ तो ऐसा होगा, कैपेसिटर ऐसा होगा जो एलडीओ वाला लाइन होगा, और कुछ कैपेसिटर वीपीएच इन होगा, और बहुत सारे फ्लाई कैप मिल लगा हुआ है, V100 आरटीसी ये सब लगा है, भी कॉइन लगा है, ये सब लगा है। तो पावर आईसी की बाक सप्लाई से ही हमें पता कर सकते हैं कि बाक सप्लाई अगर स्टेबल रहा, देखो 3 कंडीशन में मिलेगा, या तो वीपीएच जैसे ही बन गया, या तो पावर आईसी का बाक सप्लाई आउट होगा और स्टेबल रहेगा वोल्टेज। कितना वोल्टेज बनते हैं आप लोगों को बताया गया, हाँ, और एक 1.35 वोल्टेज और एक 2.05 वोल्टेज बनता है, ठीक है। या तो बाक सप्लाई में वोल्टेज आउटपुट होगा, स्टेबल रहेगा, तब हम कितना दूर पता कर सकते हैं, हमें तो पता है। और अगर स्टेबल नहीं रहा, वोल्टेज आउटपुट हुआ, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या क्या इशू होते हैं ये भी बताएं। और क्या कंडीशन होगा, या तो वोल्टेज नहीं आउटपुट हो रहा हो बाक सप्लाई में, इस 3 कंडीशन में कोई ना कोई एक सप्लाई ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, बैटरी को करते हैं साइड, तो बैटरी इसमें से उठ ही नहीं रहा, चलो ठीक है, ये नहीं उठ रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए इसको। तो इसको एक बार हम लगाते हैं फ़ोन में, और लगा के हम ये जो हमारा B2B कनेक्टर है, इस B2B कनेक्टर को एक बार लगा देंगे। B2B कनेक्टर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ़ोन को करना है चार्ज में बैठाना है, और चार्ज में बैठा के चेक क्या करना है, सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग के 5 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं। अगर मदरबोर्ड तक 5 वोल्ट इन हो रहा हो तो नीचे की तरफ जाने का ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर ही 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो काम करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे चार्जिंग पिन तक, ठीक है। तो हम इसको फ़ोन को चार्ज में बैठाएंगे तो मल्टीमीटर हमने वोल्टेज मोड में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने वोल्टेज मोड में कर लिया DC वोल्ट के। अब फिर इसको चार्ज में बैठाते हैं, फिर इसको हमने चार्ज में बैठा दिए, और एक बार हम रेड प्रॉप को, ब्लैक प्रॉप को करेंगे ग्राउंड, और रेड प्रॉप से चेक करेंगे कि हमारा 5 वोल्ट इन हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। देखो 4.765, तो यही हमारा 5 वोल्ट की टीपी है, और इसमें 5 वोल्ट मिल भी रहा है। अब देखो DC टू DC का भी पेज अगर चेक करें तो DC टू DC के पास जाना है तो बोर्ड की उस तरफ है वो, तब तो बोर्ड उलटना पड़ेगा हमें, तो हम उस तरफ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर आईसी इधर लगा है। देखिए पावर आईसी इधर लगा है, पावर आईसी इधर अगर लगा है तो वीपीएच जहाँ भी बनेगा, पावर आईसी के पास में कुछ कैप होते हैं, वहाँ पर वीपीएच आएगा, ठीक है। वहाँ पर वीपीएच चेक कर लेंगे तो भी हमारा पता चल जाएगा कि DC टू DC बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर DC टू DC के वहाँ पर जाएंगे, शील्ड लगा हो जो भी लगा हो हमें छुड़ाना पड़ेगा उसको, और फिर ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पर वीपीएच को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर लिया, यहाँ पर मैंने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर लिया। अब यहाँ पर जो कैप दिख रहा है तो इस कैप में चेक करते हैं वीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3.5 बन रहा है वोल्टेज, मतलब वीपीएच तो सही है। आप चेक करना है क्या है, बाक सप्लाई 3 कंडीशन में निकलेगा, चाहे एक फ़ोन हो चाहे 1000 फ़ोन हो, इसी 3 कंडीशन में निकलेगा। सही से समझ लेना, या तो बाक सप्लाई आउट होगा फ्लक्चुएट करेगा, या तो बाक सप्लाई आउट होगा स्टेबल रहेगा, या तो बाक सप्लाई आउट ही नहीं हो पाएगा। ये तीनों में से किसी ना एक कंडीशन में मिलेगा हमें। तो हम एक बार चेक करते हैं कि बाक सप्लाई का कंडीशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमने रेड प्रॉप को ग्राउंड कर लिए, चलो माइनस ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्लैक प्रॉप का जो सिरा है ये थोड़ा सा सही लग रहा है हमें, ठीक है। अब बाक सप्लाई में चेक करते हैं कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई वोल्टेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि पावर आईसी की एक बाक सप्लाई नहीं मिलता है। कब मिलेगा वो, जब फ़ोन ऑन करेंगे, सिम लगाएंगे तब जाके, मतलब ये VPA वाला है। अब दूसरे बाक कॉइल में चेक करते हैं,
वोल्टेज मिल रहा है, ये फ्लैक्चुएट में चला गया। तीसरे बाग कॉइल को चेक करते हैं, फ्लैक्चुएशन में है। चौथी बाग कॉइल को चेक करते हैं, फ्लैक्चुएशन में है। फिर अगला बाग सप्लाई को चेक करते हैं, फिर यहाँ पर बाग सप्लाई एक दिख रहा है तो यहाँ पर चेक करते हैं, सारे बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब क्या हो सकता है कि बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट कब करता है, यहाँ पर ये जानना होगा, या तो पावर आईसी खराब है इसी कंडीशन में फ्लैक्चुएट करते हैं, या तो पावर आईसी लीकेज शॉर्टिंग के अंदर पड़ा है तब जाके फ्लैक्चुएट करते हैं, या तो पावर आईसी कुछ बोल्ट ड्राई सोल्डिंग हो गया होगा इसीलिए फ्लैक्चुएट कर रहा होगा, या तो पावर आईसी से आउटपुट होते हुआ जो हमारा बाक लाइन है वो शॉर्ट है, कोई एक लाइन या तो लीकेज है, या तो बाक लाइन जो भी पावर आईसी से एलडीओ वाला सप्लाई आउटपुट होते हैं कोई एलडीओ लाइन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या तो लीकेज हो सकता है, तब जाके फ्लैक्चुएट करते हैं। या तो सीपीयू शॉर्ट सर्किट है या तो लीकेज है या तो सीपीयू ड्राई सोल्ड है या सीपीयू खराब है, इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट मतलब फ्लैक्चुएट करते हैं। या तो पावर आईसी से जो स्लिप क्लॉक बीबी क्लॉक आउटपुट होते हैं सीपीयू तक जाते हैं, इसी कोई एक लाइन में कटी हुई हो या तो किसी ने रजिस्टर उखाड़ के फेंक दिया होगा, फिर भी सीपीयू का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, पीएस वोल्टेज नहीं आ रहा होगा और तब जाके बाग सप्लाई फ्लैक्चुएट कर रहा होगा। इतने सारे कंडीशन है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है शॉर्टिंग। पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे, अगर शॉर्टिंग मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं शॉर्टिंग मिलता है तो फिर आगे वाला प्रोसेस हमें बूट सीक्वेंस भी अप्लाई कर मतलब करना पड़ सकता है, ठीक है। और फिर स्लिप क्लॉक बीबी क्लॉक हर चीज़ हमें एक एक करके 1 by 1 हर चीज़ चेक करना होगा, पावर आईसी बदल के देखना होगा, सीपीयू रिवॉल्व करके देखना होगा, इतने सारे कंडीशन है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करेंगे तो बाक कॉइल तो यहाँ पर दिख रहा है, जितने सारे बाक कॉइल लगा है यहाँ पर, तब फटाफट से एक बार बाक कॉइल को चेक कर लेते हैं। बाक लाइन अगर शॉर्टिंग रहेगा तो भी हमें समझ आएगा कि बाक लाइन शॉर्ट है इसीलिए हमारा ये हो रहा है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है जीआर मोड में, ठीक है। बीप साउंड में अगर रखो तो बीप साउंड बजेगा, कुछ जीआर मिलेगा वहाँ पर, फिर भी बीप साउंड 100 के नीचे जीआर आएगा तो भी बीप साउंड बज सकता है, 0.00 मतलब फुल शॉट रहेगा तो भी बीप साउंड बजते हैं। कई बार बाग सप्लाई ऐसा भी देखा गया कि कुछ बाग सप्लाई जीआर 16 जीआर है, ओनली 16 30 जीआर है, तो ये तो बीप साउंड में रखेंगे तो बीप ही देगा। और कोई टेक्नीशियन का अगर जीआर का नॉलेज ना हो तो उस लाइन में वो शॉर्ट किलर डलेगा और सीपीयू खराब हो जाएगा उसके लिए। तो हमें जीआर का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जीआर से ही इसको ट्रेसिंग करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर डायोड रेंज में रखा है और फिर रेड प्रॉप को मैंने कर लिया ग्राउंड, देखो ये रेड प्रॉप है, रेड प्रॉप को मैंने कर लिया ग्राउंड में, ये शील्ड उठाया हुआ जो ग्राउंड है यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं कोई जीआर मिल रहा है 444, मतलब तब तो ये शॉर्ट नहीं है। कौन सा बाग कॉइल समझ में आ रहा है, देखो कौन सा बाग कॉइल समझ में आ रहा है। अच्छा। दूसरा बाग सप्लाई यहाँ पर कितना है 94 जीआर है, शायद ये बीप साउंड में रखेंगे तो बीप भी बजेगा, लेकिन ये 94 जीआर है इस लाइन में, शॉर्ट फुल शॉर्ट इसको नहीं मानेंगे अगर बीप साउंड भी दे रहा हो तो। एक बार बीप साउंड में रख के भी आपको दिखा देते हैं, देखो ये बीप बज रहा है, तो एक बार देखते हैं इस लाइन में बीप साउंड करता है कि नहीं। तो इस लाइन में तो कोई बीप नहीं बजाया, मतलब ये 94 तक, मतलब जो जीआर होते हैं इसमें ये बीप नहीं देता ये वाला मल्टीमीटर। दूसरा मल्टीमीटर होगा तो 100 110 तक भी देखे हैं कि बीप साउंड देता है, 110 तक जीआर रहेगा तो भी बीप साउंड देता है, फुल शॉट नहीं है उस लाइन में क्योंकि उस लाइन में जीआर है। अब इस लाइन में देखते हैं, एक बार बीप दे करके चुप हो जाता है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जीआर तो समझ नहीं आ रहा, तो जीआर मोड में ही हम कर देते हैं, ठीक है, हम जीआर मोड में ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर जीआर कितनी है 94, यहाँ पर जीआर कितने हैं 62, इसीलिए एक बार बीप कर रहा है ना। यहाँ पर कितना है 182, यहाँ पर जीआर कितना है 411, यहाँ पर कितना है
450, मतलब यहाँ पर तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा हमें, मतलब 0.001 या तो 2-3 के साथ कोई बीप साउंड नहीं है। तो इस लाइन में कोई बाक लाइन हमें शॉर्ट नहीं देखा। अब एलडीओ लाइन चेक करें तो स्काईमेटिक पकड़ करके एक एक लाइन को जाके कॉपी पेस्ट करके लेआउट में आके फिर ओरिजिनल बोर्ड में ढूंढ के बहुत देर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में लेके चलते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, रेडमी 9 है, 9A को खोल लेना है। ये मॉडल कौन सा है, ओह सॉरी, मतलब ये पावर IC रेडमी 9A में भी यूज़ हुआ है, 6357 CRB रेडमी 9A में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें सैमसंग में चलना है ना, क्योंकि रेडमी 9A का खोलेंगे तो मैच नहीं करने वाला। ठीक है, हमें सैमसंग ही खोलना है। तो सैमसंग में हमें A सीरीज में जाना है, क्योंकि फ़ोन A सीरीज का है, और A10s है ना, तो A107 वाला होगा। हार्डवेयर सोल्यूशन में जाने का ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर वोल्टेज वाला जो लाइन दिया हुआ है इसको ओपन कर लो, इन आउट वोल्टेज को ओपन कर लो। अब इन आउट वोल्टेज जितने सारे कैपेसिटर में दिखाएगा उन सारे कैपेसिटर को एक बार चेक करना है। कोई लाइन अगर शॉर्ट निकला तो ये कोई ना कोई बाक लाइन या तो एलडीओ लाइन होगा। अब बाक लाइन तो शॉर्टिंग नहीं निकला है, तो कोई लाइन अगर शॉर्टिंग निकला तो एलडीओ लाइन ही होगा, क्योंकि सारे वोल्टेजेस लाइन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पावर आईसी के पास में है, तो यहाँ पर डीसी टू डीसी के पास में है, तो इस तरफ तो ये है, उस तरफ है, तो इस तरफ अगर चेक करें तो बहुत सारे कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा, और नेटवर्क सेक्शन में चेक करें तो बहुत सारे कंपोनेंट चेक करना होगा। तो एक काम करते हैं, इस तरफ पहले चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद इस तरफ चेक करेंगे। तो इस तरफ अगर इस तरफ कम है तो इस तरफ चेक करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड फ़ोन से खुला हुआ है तो कोई भी तरफ हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर बोले वीवास की 5 वोल्ट की लाइन, ये वाला देखो 5 वोल्ट की लाइन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उस लाइन में शॉर्ट सर्किट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लाइन में अगर शॉर्ट सर्किट होता तो वीपेज भी नहीं बनते। ठीक है, तो ये लाइन तो सही रहेगा, वीवैट लाइन वो भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेक करें तो इस तरफ एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक बोल है कि यहाँ पर शील्ड लगा हुआ है, तो शील्ड लगा हुआ है तो बाद में चेक करेंगे किसी ने आईसी उठा के कैसे लगाया है। देखो फिर भी सिर्फ ये पिक्चर उठा के लगा दी तो यहाँ पर शील्ड लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि शील्ड उठाना पड़ेगा। फिर भी हम चेक कर पाएंगे, कैसे? शील्ड को ना उठा के भी चेक कर पाएंगे। इसका बीट मैप ओपन करना है और वहाँ पर जाकर टच करना है। वो लाइन हो सकता है कि उस लाइन का दूसरा कैप बाहर में लगा है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर तो बाहर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर DVDD 1.8 मतलब डिजिटल वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। इस कैपेसिटर को अगर हम चेक करें तो एक बार इसको चेक करना है, कहाँ पर है ये ऊपरी की तरफ सबसे बड़ा कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर को एक बार चेक करना है, ये वाला कैप। ठीक है, मल्टीमीटर को एक बार दिखाना है। ठीक है, अब इस कैप को एक तरफ ग्राउंड आनी चाहिए और एक तरफ जीआर आना चाहिए। ग्राउंड आ रहा है, अब दूसरी तरफ अगर जीआर आ रहा हो तो ठीक है, अगर ग्राउंड आ रहा हो तो शॉर्ट होगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ चेक करते हैं, मतलब ये लाइन तो सही है। ठीक है, अब फिर चलते हैं यहाँ पर, फिर चल के यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो शील्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, तो शील्ड देखते हैं यहाँ पर शील्ड लगा है कि नहीं। यहाँ पर तो शील्ड लगा है ना, सीपीयू के पास में ही है। कहाँ पर है देखते हैं एक बार, क्या खोलना है मॉर्निंग। यहाँ पर शील्ड यहाँ पर तो शील्ड शायद नहीं हो सकता, इसको चेक हो जाएगा। नहीं, ये भी शील्ड के अंदर है। फिर यहाँ पर तो चेक कर सकते हैं, BMC PMU 1 2 3 4 5 कैप लगा हुआ है, दूसरा कैप। ठीक है, दूसरे कैप में शॉर्टिंग चेक करना है, 1 2, ये दूसरा कैप में चेक करना है। तो दूसरा कैप में अगर चेक करें तो भी समझ आएगा। तो रेड प्रॉप को मैंने कर लिया ग्राउंड में, मल्टीमीटर हाँ सही, रेड प्रॉप को कर लिया ग्राउंड में
और फिर यहाँ पर चेक करते हैं एक तरफ कितना है 560 है। मतलब एक तरफ अगर GR दिखा दिया तब तो बढ़िया है, दूसरी तरफ ग्राउंड ही आएगा, है ना। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि VUSB PMU को एक बार चेक करते हैं कितने कैप। ये जो CPU है, CPU के जस्ट कोने में है, जस्ट कोने में 2 कैप लगा है, उसके बाद 2 रजिस्टर है। तो ये 2 कैप में से ऊपर वाला जो कैप होगा, ये वाला कैप हमारा VBUS के 3.3 वोल्ट की लाइन है, VUSB के 3.3 वोल्ट की लाइन है। VUSB PMU लिख के दे दिया, मतलब पावर IC से आ रहा होगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं, मल्टीमीटर, ठीक है। बताओ क्या है, ग्राउंड आ रहा है, कितना GR ग्राउंड के साथ, ग्राउंड डायरेक्ट इस तरफ। तो ये कैपेसिटर के दूसरी तरफ ही ग्राउंड आ रहा है, तो हो सकता है कि यही लाइन शॉर्ट होगा, है ना। तो ये लाइन शॉर्ट क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया है, इसको अगर सही से देखना चाहेंगे तो इसका हमें बीट मैप ओपन करना होगा। सब PCB मतलब चार्जिंग बोर्ड, मेन PCB मतलब यहाँ से खुलेगा। और ये बोल रहा है कि वैल्यू सानोआ यहाँ पर मल्टीमीटर का नंबर दिया है, सानोआ मल्टीमीटर से इन्होंने चेक किया है। तो इसको एक बार बंद करते हैं, ये वाला इसको खोल देते हैं पहले। हाँ, तो ये वाला जो कैप हमें शॉर्टिंग मिला है, ये वाला था, ये वाला। तो देखो एक तरफ अगर ग्राउंड है तो उस तरफ तो एस कलर टाइप का आएगा क्योंकि वो ग्राउंड है, दूसरी तरफ तो पॉजिटिव होना चाहिए था, इसीलिए पीला कलर के हैं। तो ये लाइन जा कहाँ रहा है, CPU के अंदर गया है, CPU के अंदर गया है। और कहाँ गया है, यहाँ पर। और कोई एक तो कंपोनेंट यहाँ पर लगा है, दूसरी कंपोनेंट यहाँ पर कोई नहीं है, पावर IC के पास में, पावर IC के अंदर आया है। है नहीं, यह फीडबैक लाइन नहीं है, ये चार्जिंग के 3.3 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है दूसरी कोई कंपोनेंट में नहीं आया, एक कंपोनेंट बस यहाँ पर लगा है। तो हो सकता है कि कंपोनेंट शॉर्ट हो, या तो हो सकता है पावर IC शॉर्ट हो, या तो हो सकता है CPU शॉर्ट हो। तो क्या करें, पहले किसको उठाए, पहले कैपेसिटर को उठा के देख लेते हैं। अगर शॉर्टिंग चली गई तो फोन ऑन हो जाना चाहिए, और अगर शॉर्टिंग नहीं गई तो फिर पावर IC को उठाएंगे, CPU को बाद में देखेंगे, ठीक है। CPU भी शॉर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको कैप को यहाँ से उठा के देखते हैं। कैप को यहाँ पर अगर उठाए तो यहाँ पर देखो ब्लैक पेस्टेड है, ब्लैक पेस्ट तो कटना पड़ेगा। अब हीट करो तो ये जो ब्लैक पेस्ट है बहुत ही मक्खन की तरह होते हैं, और ये ख़राब हो जाएगा लाइन, मतलब ये CPU ड्राई सोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको आयरन की मदद से, देखो आयरन लगाते ही ये उठना चालू हो चुका है, मतलब हीट हो के शायद ये बहुत खतरनाक। देखो हमने तो कुछ किया नहीं है इसमें, ब्लैक पेस्ट अभी भी लगा हुआ है ना। देखो ब्लैक पेस्ट अभी भी फिक्स है, लेकिन आयरन टकाते ही ये उठना चालू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी तरफ देखते हैं, देखो कितनी आसानी से ये उठ गया, मतलब ये शायद ड्राई सोल्डिंग भी होके रखा था। तो एक काम करते हैं, या तो इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, या तो उसी लाइन में चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक लाइन को भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार लाइन को ही चेक कर लेते हैं ना, आप लोग बोल रहे हैं, तो अब कैपेसिटर को भी एक बार चेक करके देखेंगे। तो हमने रेड प्रोब को ग्राउंड कर रहा हूँ, मल्टीमीटर राइट। तो रेड प्रोब को मैंने ग्राउंड किया, और ब्लैक प्रोब से एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पर GR कितना आ रहा है। GR आ रहा है कोई, अभी भी ग्राउंड है, इस तरफ ही तो पॉजिटिव था, तब तो ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। दूसरी लाइन ये भी ग्राउंड है, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं था। अब शॉर्ट कहाँ पर है, या तो पावर IC या तो CPU में।
तो सीपीयू उठाना टाइमली मैटर है, तो हम एक काम करते, पावर आईसी को उठाते हैं। और ये भी यूएसबी 3.3 वोल्ट की जो लाइन है, या तो 3.0 भी हो सकते हैं कभी कभी, तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर शॉर्ट हो गया तो फ़ोन में चार्जिंग का इशू भी रहते हैं, ठीक है। और डेट तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये लाइन रिपेयर करने का कई तरीका है, मैंने इसे पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ कई बार। तो एक काम करते हैं, हम पहले शॉर्टिंग को तो डिवाइडेड कर लेते हैं कि सीपीयू में है या पावर आईसी में है। इसको अगर पता करना है तो फिर पावर आईसी को एक बार हमें उठा के देखना होगा कि शॉर्टिंग चली गई या है अभी भी, है ना। तो पावर आईसी को हम उठा के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पावर आईसी मैंने उठा लिया। अब उसी लाइन में फिर से हमें ट्रेसिंग करना होगा कि वो लाइन में शॉर्टिंग गए कि नहीं। अगर चले गए तो फिर पावर आईसी बदलना है, और अगर नहीं गए तो फिर शॉर्ट कहाँ पर होगा, सीपीयू में होगा। सीपीयू में अगर शॉर्ट होगा तो इसके बाद का कंडीशन रिपेयर कैसे हो सकता है, इसके बाद में रिपेयर और होगा, सीपीयू रिवॉल्व करना होगा। रिवॉल्व करके अगर शॉर्टिंग नहीं गया तो सीपीयू चेंज करना होगा। उससे पहले कोई रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। तब तो ये फ़ोन बनने वाला फ़ोन नहीं है ना। तो एक बार देख लेते हैं शॉर्टिंग गए कि नहीं। तो मैंने रेड प्रॉप को ग्राउंड किया और ब्लैक प्रॉप से हमने चेक करते हैं, गए शॉर्टिंग। तब शॉर्टिंग कहाँ पर है, सीपीयू में। तब तो सीपीयू उठा के एक बार रिवॉल्व करके देखना चाहिए, बहुत टाइमली मैटर है। तो एक काम करते हैं, इसका भी कहीं तरीका है रिपेयर करने का। तो क्या तरीका है, सीपीयू या तो सीपीयू उठा के रिवॉल्व करके देखो शॉर्टिंग चले गए कि नहीं। अगर चले गए तो ठीक, बॉल में से दिक्कत था। अब पेस्टेड आईसी बॉल में से तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है, तब तो सीपीयू के अंदर ही होगा इंटीग्रेट सर्किट में, तब तो सीपीयू बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। और एक काम करते हैं, ये वाला लाइन जहाँ पर गए, ये लाइन कहाँ से आ रहा है, पावर आईसी से। पावर आईसी का कौन सा बॉल है, देखो नीचे से अगर गिनती करें या तो ऊपर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर का 2 नंबर बॉल है ना। हम पिन काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही बंगला काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसी बॉल तक हमें पहुंचना है, ठीक है। ये जो बॉल है, इस बॉल को हम एक बार मास्किंग करके देखते हैं। और ये वाला लाइन बूट सीक्वेंस का लाइन नहीं है, ये बूट सीक्वेंस का बाहर का लाइन है। अब ये लाइन डिस्टर्ब कर रहा है बूट सीक्वेंस को, पावर आईसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। अगर इस बॉल को हमने बंद कर दिया तो बूट सीक्वेंस में कोई परेशानी नहीं आएगा, बूट सीक्वेंस प्रॉपर काम करेगा और मेरे हिसाब से फ़ोन ऑन भी हो जाना चाहिए। सीपीयू तक शॉर्टिंग पड़ा हुआ रहेगा, पावर आईसी के अंदर शॉर्टिंग का डिस्टर्ब नहीं आ पाएगा। अब पावर आईसी फुल फॉर्म में काम कर पाएगा और फ़ोन ऑन भी हो जाना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया, एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, चलो तो इसको एक बार हमने साफ कर लेते, पावर आईसी के पैड।
ठीक है, पावर आईसी को फटाफट से रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो ये बीच में फूल रहा है, ये बीच में जब फूल जाते हैं, आप लोगों का जो दिक्कत आते हैं ना, जब बीच में फूल जाते हैं और फिर बॉल बड़ा बन जाते हैं, जब हीट करते हैं ऊपर आ जाते हैं बॉल, तो ये बीच में फूलने के कारण यह कंडीशन, ये दिक्कत होते हैं, क्योंकि पीपीडी ज़्यादा फील हो जाते हैं और फिर जब हीट करते हैं तो ज़्यादा पीपीडी अंदर तो रह नहीं पाएगा, अब बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम प्रेशर दे के इसको साफ़ कर रहे हैं, प्रेशर दे के साफ़ कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा पीपीडी अंदर ना रह पाएगा। देखो इस तरह से कर रहा हूँ, क्यों? ताकि अननेसेसरी जो भी बॉल इसके अंदर है वो साफ़ हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा इसके अंदर। अब इसको साइड में करके रखते हैं और फिर बोर्ड में जो बॉल हमारा कितने नंबर में गिने थे? ये वाला था ना? अच्छा एक बार कंफर्म कर लेते। 1 2 3 4 5 6 नंबर का 2 है, 6 नंबर का 2 नंबर वाला बॉल को एक बार हम मास्किंग कर देंगे। तो ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। 6 2 कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 का 2 ये वाला है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने स्क्रैच कर दिया ताकि भूल ना जाओ। ये वाला था ना? हो गया मास्किंग? ठीक। अब इसको यूवी लैंप दे करके इसको सुखा देना है। इसके ऊपर थोड़ी देर रख लेते हैं। सूख गया है ना? तो एक बार देखते हैं। हाँ ये फुली सूख गया है, ठीक है। अब आईसी को बैठा देते हैं। अब आईसी में तो पेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर देने का ज़रूरत नहीं है, तो आईसी को नोच पॉइंट देख के हम बैठा देते हैं। ठीक है, अब ER को कर देते 0 और यहाँ पर 340 में रखते हीट। जितना हो सके खड़ा देना ज़रूरी है, नहीं तो घूम जाएगा। तो घूम गया भी थोड़ा सा।
देखो हम ट्विजर के सिरे कहाँ पर रखे, कैपेसिटर के ऊपर, ताकि मेरा हाथ ना हिले। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर हमने रखे ताकि मेरा हाथ ना हिले। आप पावर आईसी को थोड़ा सा प्रेशर देंगे, मतलब ठीक है। अब देखना क्या है हमें कि बाक सप्लाई फ्लैक्चुएट कर रहा था, फ्लैक्चुएट बंद हुआ कि नहीं। ठीक है, क्योंकि काम किसके लिए कर रहे थे, जो फॉल्ट निकला था उसी फॉल्ट के लिए काम कर रहे थे। बाक सप्लाई स्टेबल रहेगा तभी तो पावर सीक्वेंस सही होगा, तब जाके फ़ोन ऑन होगा। तो हम काम कर रहे थे किसके लिए, बाक सप्लाई के लिए। बाक सप्लाई क्यों फ्लैक्चुएट कर रहे हैं उसके लिए। तो बाक सप्लाई का चेक करेंगे, फिर अगर बाक सप्लाई स्टेबल हुआ तो फिर जाके फ़ोन चेक करेंगे। अब देखो, हो सकता है कि फ़ोन में एक प्रॉब्लम ना हो के 2-3 प्रॉब्लम हो, है ना। तो हम जिसके लिए काम किए वो सही हुआ कि नहीं वो देखेंगे, है ना। फिर अगर नहीं, फिर वो अगर सही हुआ तो मेरा काम सही है। अब फिर फ़ोन ऑन नहीं हुआ तो वो अलग दिक्कत हो सकता है। आजकल के मार्केट में ज़्यादातर ये हो रहा है कि फ़ोन का दिक्कत एक है, जिस कंडीशन में फ़ोन डेड हुआ था तो जानकारी ना होने के कारण दूसरा टेक्नीशियन क्या कर रहा है, उस फ़ोन को और दूसरा तीसरा प्रॉब्लम उसमें बना रहा है। मतलब रिपेयर करते वक्त वो बना रहा है प्रॉब्लम, मतलब उसका अंदाज़ा नहीं है, उसके पास नॉलेज कम है, इसी के कंडीशन में प्रॉब्लम और बढ़ा दे रहा है उसमें। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या है, क्योंकि शील्ड तो मैंने नहीं खोला है इसका, किसी ने इसमें ट्राई किया है ना। एक बार ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर चार्जिंग के 5 वोल्ट इन करते हैं। तो इसमें चार्जिंग के 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है आ रहा है। पावर आईसी के पास में इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना है। पावर आईसी के पास में भी पेज बन रहा है, बन रहा है। बाक सप्लाई, पहली वाला बाक सप्लाई चेक करते हैं, वोल्टेज बन रहा है, ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो देखते हैं दूसरी बाक कॉइल को, उठा तो बीपीए वाला है तो उसको छोड़ो, 0.8 स्टेबल है, इसी के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद वाला बाक सप्लाई चेक करते हैं, 0.8 स्टेबल है। अच्छा, उसके बाद वाला बाक सप्लाई चेक करते हैं, 0.8 स्टेबल है। उसके बाद वाला बाक सप्लाई चेक करते हैं, 2.01 स्टेबल है, हाई एलडीओ। लो एलडीओ बन रहा है कि नहीं एक बार देखते हैं, 1.53 लो एलडीओ भी बन रहा है। मतलब तब तो हमारा जो दिक्कत था एक्चुअली में, वो दिक्कत तो सॉल्व हो गया होगा, तब तो फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। और फिर अगर ऑन नहीं हुआ तो दूसरा भी दिक्कत हो सकता है इसके अंदर। तो एक बार डिस्प्ले लगाते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, इतना मेहनत सारा बेकार हो जाएगा शायद। हाँ, पावर सप्लाई मार के भी हम रीडिंग देख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसका चार्ज में बैठा के देख लेते हैं। हुआ कुछ आया? वन % चार्ज है। अच्छा, एक बार ऑन करके देखे पूरा। देखो ठीक है, सैमसंग आ गया। ये आया, ठीक है। कुछ सीखने को मिला?
अच्छा लग रहा है? पावर ऐसी बिना चेंज करके भी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है। मतलब CPU शॉर्ट था, CPU शॉर्ट हटाने का भी ज़रूरत नहीं है। CPU का शॉर्ट CPU लेके बैठे रहो भाई तुम, हम इधर से काम कर देंगे तुम्हारा। मतलब बाईपास लाइन तो है, ठीक है। और व्यूअर के लिए बता देते हैं, हमारे यहाँ जैसे थियोरी क्लास भी होते हैं वैसे लाइव प्रैक्टिकल होते हैं। कि आप लोग गवा देंगे? थियोरी क्लास कैसा होता है? हर चीज़ सही सही समझाया भी जाता है और साथ में प्रैक्टिकल होता है। आज कितना फोन प्रैक्टिकल हुआ है? दो फोन आज प्रैक्टिकल करके दिखाया, 2 अलग अलग मॉडल। ठीक है, तो ठीक है, लेके जाइए जिसका फ़ोन है। ठीक है, ये वीडियो बस इतना ही। अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे व्यूअर लोग तो आपके लिए थैंक यू। पूरा वीडियो देखिए, अगर नॉलेज मिलता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर पैसे नहीं है या तो कम है, गरीब हो, तो फिर हम फीस भी कम रखे हैं तो आ भी सकते हैं। और अगर घर में बैठ के सीखना चाहते हैं तो हम जो भी मतलब फॉल्ट फाइंड करते हैं, कोई मतलब काट छाट नहीं करते हैं। वीडियो एडिटिंग ज़रूर होते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाता है, कई बार उसको थोड़ा सा काट छाट करना पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ जो है, ओरिजिनल नॉलेज जो है, उसको हम काट छाट नहीं करते हैं। हर चीज़ हम बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नॉलेज मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।